आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। डॉग्स को अक्सर प्यार करने वाले और वफादार साथी के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ नस्लें ऐसी हैं जो आक्रामक और खतरनाक होने के लिए जानी जाती हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी डॉग खतरनाक हो सकता है अगर उसे सही से ट्रेंड ना किया जाए तो। लेकिन कुछ नस्लें दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती हैं। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक डॉग्स के बारे में बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। डोबरमैन पिंस्चर को गार्ड डॉग के रूप में अपने इतिहास और अपने आक्रामक और खतरनाक स्वभाव के लिए जाना जाता है। हालांकि सही प्रशिक्षण के साथ ये डॉग एक प्यारा और वफादार साथी हो सकता है। ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि डॉग का प्रशिक्षण नस्ल की परवाह किए बिना मनुष्य और जानवर के बीच एक सुरक्षित और खुशहाल रिश्ते की कुंजी है। डोबरमैन पिंस्चर को मूल रूप से जर्मन टैक्स कलेक्टर लुइस डोबरमैन के रक्षक डॉग के रूप में पहचान मिली। डोबरमैन पिंस्चर आज पुलिस और सैन्य इकाइयों के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक पारिवारिक डॉग के रूप में वे मनुष्यों द्वारा भेजे गए संकेतों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इन डॉग्स के साथ व्यवहार करते समय शांत और आश्वस्त रहना और प्रत्येक बातचीत को सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। बोरवेल, जिसे दक्षिणी अफ्रीका बोरवेल के नाम से भी जाना जाता है, एक डॉग जो अपनी सतर्कता के साथ मजबूत और मस्कुलर अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। बोरवेल को एक बेहतरीन गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है जो अपने परिवार और संपत्ति की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। हालांकि ये नस्ल अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार और मैत्रीपूर्ण है और बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है। लेकिन बोरवेल को खतरनाक क्यों माना जाता है? आपको आश्चर्य हो सकता है। यह मुख्य रूप से इसके आकार और ताकत के कारण है, जिसका वजन 50 से 90 किलोग्राम के बीच होता है। आक्रामक होने पर बोरवेल काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये डॉग स्वाभाविक रूप से अजनबियों के प्रति रिजर्व होता है और ये वयस्क होने पर बहुत निडर हो जाता है। इसलिए कम उम्र में बोरवेल को सामाजिक बनाना और ट्रेन करना बहुत जरूरी है ताकि वो सीख सके कि कब और कैसा व्यवहार करना चाहिए। बोरवेल डॉग्स की एक मजेदार विशेषता उनका पानी के प्रति प्रेम है। दुनिया में डॉग्स की सभी नस्लों में से बोरवेल शायद वो नस्ल है जो पानी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और तैरना पसंद करती है। द गुलडॉग, जिसे पाकिस्तानी बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली डॉग है। ये शिकार और संपत्ति की रखवाली जैसे कार्यों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। हालांकि अपने आक्रामक और प्रभावशाली चरित्र के कारण वे हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस डॉग को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सामाजिक होने के लिए एक मजबूत ट्रेनर की आवश्यकता होती है। गुलडॉग के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इनका उपयोग पाकिस्तान में भालू के शिकार के लिए किया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, ये डॉग एक वयस्क भालू से मुकाबला करने के लिए काफी बहादुर और शक्तिशाली है। इससे पता चलता है कि ये डॉग कितने दृढ़ निश्चयी और निडर हैं। हमेशा ये सलाह दी जाती है कि गुलडॉग को तभी पालें अगर आपके पास इस डॉग को ठीक से पालने के लिए सही अनुभव और ज्ञान है तो। इनका एक संभावित खतरनाक चरित्र है और अगर आप नहीं जानते कि इस प्रकार के डॉग्स को कैसे संभालना है तो वे आक्रामक भी हो सकते हैं। जर्मन शेफर्ड सबसे प्रेस्टिजियस डॉग है जिसे आप इनकी मस्कुलर बॉडी और नुकीले कानों के साथ देखेंगे। ये डॉग से बीच एक सुपर हीरो की तरह है, लेकिन सावधान रहें, अगर ठीक से प्रशिक्षित ना किया जाए तो ये डॉग खतरनाक हो सकता है। अपनी पावरफुल बाइट और तेज दिमाग के साथ ये कुछ ही समय में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जर्मन शेफर्ड एक वफादार और बुद्धिमान डॉग है जो सही प्रशिक्षण के साथ एक शानदार साथी हो सकता है। ये बहुत एनर्जेटिक है और खेलना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आप इसे पर्याप्त व्यायाम देंगे तो ये हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। और क्या आप जानते हैं कि इस स्मार्ट डॉग का उपयोग अक्सर नेत्रहीन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी किया जाता है। ये एक सर्च डॉग, एक गार्ड डॉग और एक पुलिस डॉग के रूप में भी जाना जाता है। ये ऑलराउंडर है और इसके विशाल मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य की आवश्यकता होती है। जर्मन शेफर्ड अपनी तेज भौंकने और गहरी आवाज के लिए भी जाने जाते हैं जो उन्हें एक बेहतरीन गार्ड डॉग बनाते हैं। इनकी आवाज बहुत तेज होती है और निश्चित रूप से घुसपैठियों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर आप इस डॉग को अपने पेट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जर्मन शेफर्ड का भी एक संवेदनशील पक्ष है। ये अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और अपनी कोमल एवं वफादार आंखों के कारण बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये अविश्वसनीय रूप से गले लगाने योग्य है।
लियोन बर्गर, जिसे लॉयन डॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में शानदार लगता है। 32 इंच के कंधे की ऊंचाई और 75 किलोग्राम तक का वजन। ये प्राणी सच में पावर हाउस है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये डॉग न केवल बड़ा है बल्कि बहुत अच्छे स्वभाव वाला और मिलनसार भी है। हालांकि अगर इसे ठीक से प्रशिक्षित न किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये सब सीखना जरूरी है। शांत और धैर्यपूर्ण आदेश दें और लगातार ट्रेनिंग देते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक आदर्श फैमिली डॉग बन सकता है और इसे बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता है। इसकी सतर्कता इसे एक महान पहरेदार बनाती है जो किसी भी स्थिति में आपकी रक्षा करेगा। हालांकि अपने आकार के बावजूद लियोन बर्गर को कहीं भी ले जाना आसान है। ये बहुत बुद्धिमान है और इनमें आत्मविश्वास भी है जो इन्हें नए डॉग ओनर्स के लिए उपयुक्त बनाता है। चाओ चाओ, जिसे लॉयन डॉग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मजबूत डॉग है और अपनी मोटी स्किन और नीली जीभ के साथ बहुत आकर्षक दिखता है। ये वास्तव में ध्यान आकर्षित करने वाला है। लेकिन सावधान रहें, चाओ चाओ की एक डार्क साइड भी है। इस नस्ल को एक प्रभावशाली और स्वतंत्र डॉग के रूप में जाना जाता है जो सही प्रशिक्षण के बाद बिना आक्रामक और खतरनाक हो सकता है। इस नस्ल को एक प्रभावशाली स्वतंत्र डॉग के रूप में जाना जाता है जो सही प्रशिक्षण के बिना आक्रामक और खतरनाक हो सकता है। लेकिन चिंता ना करें, एक अच्छी खबर भी है। सही प्रशिक्षण के साथ ये शांत और आत्मविश्वासी होता है और बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। इसके अलावा इसे सैर पसंद है और ये बाहरी एक्टिविटी में खुशी से आपका साथ देगा। इसलिए अगर आप एक सख्त प्यारे दोस्त की तलाश में हैं जो दिखने में उतना ही स्नेही हो तो चाओ चाओ आपके लिए एकदम सही नस्ल हो सकती है। बस इस खूबसूरत नीली जीभ को साफ रखने के लिए उनके दांतों को ब्रश करना ना भूलें। अकीता उत्तरी जापान के पहाड़ों से उत्पन्न होने वाली डॉग्स की एक बड़ी नस्ल है। यह एक शक्तिशाली और स्वतंत्र नस्ल है जिसे पारंपरिक रूप से एक गार्ड डॉग और यहाँ तक कि बेयर हंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अकीता को अपने प्रभुत्व और स्वतंत्रता के कारण नौसिखिए मालिकों का पेट नहीं है। उन्हें अजनबियों और अन्य पालतू जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण और सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित न किया जाए तो वे संभावित रूप से खतरनाक हो सकते हैं। और यहाँ हचिको नामक प्रसिद्ध अकीता के सम्मान में एक मूर्ति भी है। हचिको एक वफादार अकीता था जिसने अपने मृत मालिक के लिए 4 साल तक टोक्यो के एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार किया और अंततः जापान में वफादारी और भक्ति का प्रतीक बन गया। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक डॉग एक व्यक्ति की तरह है और उनका स्वभाव एक ही नस्ल के साथ भी भिन्न हो सकता है। इसलिए अगर आप अकीता को गोद लेने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आप समझते हैं कि उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ सकता है। तिब्बतियन मिस्टीफ एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली डॉग है जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के बावजूद तिब्बतियन मिस्टीफ एक संभावित खतरनाक जानवर हो सकता है। ये अजनबियों और अन्य जानवरों के प्रति आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है और इसकी जिद और प्रभुत्व के कारण इसे छोटी उम्र से ही सामाजिक बनाना और प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस डॉग के बारे में कुछ मजेदार तथ्य भी हैं। क्या आप जानते हैं कि तिब्बतियन मिस्टीफ दुनिया का सबसे महंगा डॉग है। एक बहुत अमीर चीनी आदमी ने एक तिब्बतियन मिस्टीफ को खरीदा जिसकी कीमत $1.6 मिलियन थी। हालांकि तिब्बतियन मिस्टीफ एक शक्तिशाली डॉग है, लेकिन इसे घर लाने से पहले इस नस्ल की जरूरतों के बारे में खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप कभी इस डॉग को पालतू जानवर बनाने के रूप में विचार कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि इसे प्रशिक्षित करने और इसे ठीक से बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है ताकि आप इसे सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। और कौन जानता है कि शायद आप दुनिया के अगले सबसे महंगे डॉग के प्राउड ओनर बन जाएंगे। जब आपने अपने डॉग को पहली बार खरीदा तो उसकी कीमत कितनी थी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तोसा इनो एक शक्तिशाली और पुष्ट शरीर वाला एक प्रभावशाली जापानी नस्ल का डॉग है। हालांकि यह डॉग आमतौर पर मनुष्यों के प्रति मिलनसार और सहनशील होते हैं, लेकिन अन्य डॉग्स के प्रति ये बहुत प्रभावशाली और चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसलिए अनुभवहीन डॉग के मालिकों के लिए तो तोसा इनो की अनुशंसा नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत सारे अनुभव
और एक संतुलित और प्यार भरी परवरिश की आवश्यकता होती है। तोसा इनु एक जापानी लड़ाकू डॉग के रूप में अपने इतिहास के लिए फेमस है, जो पूरी तरह से डॉग्स की लड़ाई के लिए पाला गया है। कुछ देशों में इसे बहुत खतरनाक माना जाता है और बैन भी कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग तोसा इनु को सबसे मजबूत लड़ने वाले डॉग्स में से एक मानते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इस डॉग को परिवार के पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है और इसके मालिकों के साथ इसका अच्छा बंधन भी हो सकता है। अगर आप तोसा इनु को अपनाने का विचार कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इस डॉग को बहुत ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता होती है और वे आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। तोसा इनु सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और वो जो भी एक्टिविटी करता है उसमें उत्साहित रहता है, इसलिए अपने डॉग्स के साथ ट्रेनिंग करना कोई बुरा विचार नहीं है। हालांकि तोसा इनु अपने इतिहास में एक लड़ाकू डॉग था, लेकिन इस डॉग में कुछ अच्छे गुण भी हैं। ये बहुत आत्मविश्वासी, धैर्यवान, बुद्धिमान, शांत और एक बेहतरीन गार्ड डॉग है। अमेरिकी पिटबुल टेरियर, जिसे पिटबुल के नाम से भी जाना जाता है, एक डॉग की नस्ल जो अक्सर आक्रामकता और खतरनाक व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये डॉग दुनिया के सबसे लोकप्रिय डॉग्स में से एक है और इन्हें शक्तिशाली और मजबूत जबड़े के लिए जाना जाता है। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से पिटबुल को दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग माना जाता है। कई देशों में तो इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और इसे पालतू जानवर के रूप में भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिटबुल बहुत प्यारे और स्नेही भी हो सकते हैं। इनका अक्सर अपने मालिकों के साथ मजबूत रिश्ता होता है और ये बहुत वफादार होते हैं। वे बहुत सक्रिय भी हैं और इन्हें खेलना, दौड़ना बहुत पसंद है। सही परवरिश और ट्रेनिंग के साथ पिटबुल एक महान पारिवारिक पेट हो सकता है। इसलिए अगर आप एक पेट के रूप में पिटबुल को अपनाने का विचार कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप नस्ल के बारे में अच्छी तरह से जानते हों और सही देखभाल और ध्यान के साथ अपने पेट में समय और ऊर्जा निवेश करने के इच्छुक हैं। आपका पिटबुल एक प्यारा और वफादार साथी बन सकता है जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपके पास कोई पेट डॉग है और क्या आपका कभी किसी खतरनाक डॉग के साथ सामना हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।